ओके, वेलकम फ्रेंड्स। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज जो जजमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो है कैट ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ का मैटर। जो डिपार्टमेंट है वो है रेलवेज का। इसमें जो आज हम इशू कवर करने वाले हैं वो है रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एम्प्लॉय। सो बिना कुछ टाइम गंवाए हम चलते हैं अपनी जजमेंट पे। आप लोगों की स्क्रीन पे है ये ट्रांसफर मैटर है। ट्रांसफर एज टेक्नीशियन टू चारबाग लखनऊ। प्रायोरिटी लिस्ट एक बनाई जाती है रजिस्टर्स में। जो जो एम्प्लॉयज चाहते हैं अपना ट्रांसफ़र उनका नाम रजिस्टर किया जाता है और उस रजिस्टर को प्रायोरिटी रजिस्टर कहा जाता है। सो सीरियल नंबर 1 पे प्रायोरिटी नंबर 9 दी जाती है हमारे एप्लीकेंट को। और एक और जो उनके जगह ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, जो इशू है वो हमारा रिस्पोंडेंट नंबर 4 है, जो उनके जूनियर थे और उनको प्रमोट कर दिया, मतलब ट्रांसफ़र दे दिया गया दूसरी जगह पे जहाँ पे एप्लीकेंट इंटरेस्टेड थे। सो सीरियल नंबर 6 विद प्रायोरिटी नंबर 15 एज पर द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मेंशन 2017 में। सो 2017 में जो प्रायोरिटी रजिस्टर का स्टेटस वो इस तरीके से था। सीरियल नंबर 1 पे एप्लीकेंट था जिनकी प्रायोरिटी नंबर 9 थी, और रिस्पोंडेंट नंबर 4 थे सीरियल नंबर 6 पे प्रायोरिटी नंबर 15। However, the applicant case for own request transfer to Charbagh was rejected on the ground of lack of vacancy. So जो उनकी own transfer की request थी वो reject कर दी गई थी because of lack of vacancy. Whereas the case of respondent number 4 जो उनके नीचे थे, सीनियर नंबर 6 पे थी, प्रायोरिटी नंबर 15 पे थे, उनका केस अलाउ कर दिया गया था और उनको ट्रांसफर कर दिया गया। ये एक सोल ग्रीवियंस है हमारे एप्लीकेंट का प्रेजेंट केस में। सो स्टैंड जो रहता है ऑफिशियल रिस्पोंडेंट का, दैट द रिस्पोंडेंट अपना एक ओन ट्रांसफर रिक्वेस्ट दिया गया है। द स्टैंड ऑफ ऑफिशियल रिस्पोंडेंट दैट रिस्पोंडेंट नंबर 4 ने अपना खुद का जो ट्रांसफर रिक्वेस्ट दिया था वो दिया था 2013 में, अनेक्षर R1। Therefore, the priority list was revised, thereby placing the respondent number 4 at serial number 1 and applicant number serial number 2 white seniority list dated 2021 में एक seniority list बनाई जाती है. It is noted that the cases of the applicant respondent number 4 sent to the respondent number 3 simultaneously on 6th of February 2000. At that time, only latest priority list existed, annexure A1 dated 2017. It was thereafter only that priority list dated 2021 was issued. So एक 2017 की प्रायोरिटी लिस्ट थी, इसको रिवाइज करके 2021 की प्रायोरिटी लिस्ट बना गई। और जब ये लिस्ट बनाई गई जिसमें चेंज किया गया जो प्रायोरिटी लिस्ट का, जो एप्लीकेंट था उसको नोटिस नहीं दिया गया। तो सबसे बड़ी गलती डिपार्टमेंट की यही रही। एक शो कॉज नोटिस जाना चाहिए था कि आपकी जो रैंकिंग है वो सफ़र करेगी और हम ये एक चेंज करने वाले हैं। सो आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है अपना पक्ष रखने के लिए, जो कि डिपार्टमेंट ने नहीं की। सो इसको कोर्ट ने गलत माना। कोर्ट ने इसको एक वॉयलेशन मांगी अपनी नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स की, क्योंकि आपने एप्लीकेंट को बताया ही नहीं इस चेंज के बारे में। ये अपने आप में एक गुनाह है। सो कोर्ट ने इस चीज़ को डिस्कस भी किया अपने ऑर्डर में। नाइदर द रिस्पोंडेंट नंबर 1, 3 और रिस्पोंडेंट नंबर 4 हिमसेल्फ हैज प्लेस्ड एन एप्लीकेशन। सो जिस 2013 की ओन रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं वो रिकॉर्ड पे नहीं रखी गई, और जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट इन्होंने लगाया है अपने रिकॉर्ड पे 2016 का, on which they revised the respondent ought to have followed the principal natural justice, revising the priority list. So कोर्ट ने इस चीज़ को सही माना। जो आपने एप्लीकेंट का ट्रांसफ़र किया है वो आपका गलत है, उनसे जूनियर को आपने ट्रांसफ़र कर दिया। एप्लीकेंट ने अपना खुद का ट्रांसफ़र दिया टेक्नीशियन ग्रेड 3 से चारबाग, जो अपने नॉन अवेलेबिलिटी और वैकेंसी पे रिजेक्ट कर दिया गया। सो ट्रिब्यूनल ने डायरेक्ट किया कि आप पूछें वहाँ पे और कोई वैकेंसी अवेलेबल है कि नहीं एज ऑन डेट टू एकोमोडेट द एप्लीकेंट। सो 2 अपॉर्चुनिटीज़ दी गई। वहाँ के ऑफिशियल रिस्पोंडेंट्स ने बताया कि अभी तक इस रिक्वेस्ट का कोई इफेक्ट नहीं है, देयर आर नो वैकेंसीज। सो एप्लीकेंट वाज एक्सपेक्टिंग हिज ट्रांसफर एज टेक्नीशियन ग्रेड 3 बेस्ड ऑन हिज पोजीशन। 2017 की प्रायोरिटी लिस्ट थी एज ऑन डेट, जो सही थी, but because of last minute change he missed the chance for transfer at technician grade 3 and he had to change the request for transfer to the post of lower post of helper. So applicant ने यहाँ तक भी compromise किया। उन्होंने अपनी जो पोस्ट की थी वो ग्रेड को ही गिरा के इन्होंने हेल्पर का कर लिया जस्ट बिकॉज इनका ट्रांसफ़र हो जाए। सो कोर्ट ने इन सारे फैक्ट्स को सही माना कि यस, जो आपका केस है वो सही है, आपका जो जूनियर ट्रांसफ़र हुआ वो गलत ट्रांसफ़र हुआ। सो कोर्ट ने इसको अप्रोप्रिएट माना कि आप जो ट्रांसफ़र का केस है कंसिडर करें इन व्यू ऑफ दी लीगल प्रिंसिपल्स डिस्कस, और प्रायोरिटी लिस्ट को दोबारा से रिवाइज कीजिए। और जो आपने ये अपॉर्चुनिटी दी है जूनियर को, ये गलत दी हुई है। So, for transfer as helper has already been made of the applicant. Respondent are sleeping over the matter since then, despite the availability of helper. The directions be carried out within a period of 2 months from the date of receipt of this order.
सो फाइनली एप्लीकेंट को जस्टिस मिला और डायरेक्शंस पास कर दी। सो होप आप लोगों की जजमेंट समझ आई हो। मैं ऐसी जजमेंट्स आप लोगों को लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कमिंग टू माई चैनल, बाय।